हेलो गाइस, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोग को बताऊंगी परिनालिका, जिसको सोलेनॉइड भी कहते हैं, और ये 12th फिजिक्स का बहुत ही मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। ये है परिनालिका का डायग्राम, कुछ इस तरह से बनता है। देन हम लोग देख लेते हैं परिनालिका क्या है। परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है जो किसी विद्युत रोधी पदार्थ जैसे चीनी मिट्टी, एस्बेस्टॉस आदि पर तांबे के विद्युत रोध तार के बहुत से फेरे पास पास लपेटकर बनाई जाती है। देखिए गाइस, ये एक बेलनाकार कुंडली है। ये एक लंबी बेलनाकार कुंडली है जो किसी विद्युत रोधी पदार्थ जैसे कि चीनी मिट्टी, एस्बेस्टॉस आदि पर तांबे के विद्युत रोध तार के बहुत से फेरे होते हैं, उसको पास पास में लपेट कर इसको बनाया जाता है, जिसे परिनालिका कहते हैं। जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका प्रत्येक फेरा धारावाही वृत्ताकार लूप की तरह कार्य करता है। परिनालिका के सभी फेरों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक फेरों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। अर्थात ये परिनालिका के जो सभी फेरों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक फेरा अर्थात हर एक फेरों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। तो आगे देख लेते हैं। दो फेरों के बीच चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान किंतु बाहर लगभग शून्य होता है। ये देखिए, यहाँ पास दो फेरों के मध्य जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वह एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, इसलिए इसके अंदर जो है वह चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है किंतु इसके बाहर लगभग शून्य होता है। आई होप। अब देखते हैं ये परिनालिका वाला क्वेश्चन जो कि वेरी मोस्ट आईएमपी है और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए देख लेते हैं ये क्वेश्चन को। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम जो है वो समझ लेते हैं। तो इसमें है PQRS एक परिनालिका है जिसमें फेरों की संख्या n है तथा I धारा प्रवाहित हो रही है, जिस कारण यह दंड चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। अब परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहता है किंतु इसके बाहर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र शून्य रहता है। अब इसके अंदर हम एक बंद लूप ABCD की कल्पना करते हैं, जिसे लूप भी कहते हैं, और जिसमें A और B जो है और C और D समांतर अक्ष पर हैं, जिनके बीच की दूरी x है। तो आइए देख लेते हैं इसको। यहाँ पास क्या लिखा है। माना PQRS एक परिनालिका है जिसमें फेरों की संख्या n है तथा धारा I प्रवाहित हो रही है, जिस कारण यह दंड चुंबक के भांति कार्य करने लगता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान किंतु बाहर में लगभग शून्य होता है। इसके अंदर कोई बंद लूप ABCD की कल्पना करते हैं, जैसा कि इसमें बताया गया है, जिसे लूप भी कहते हैं, जिसमें AB और CD समांतर अक्ष पर है, जिनके बीच की दूरी x है। यदि आप लोग को ये समझ आया गया होगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इसको लिखना, क्योंकि इसमें जो हम लोग समझे उसी को यहाँ पास लिख दिए हैं। तो अब देख लेते हैं इसका जो अंदर में हम लोग लूप बनाए हैं उसका हम लोग को समाकलन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको इसका एक एक करके समाकलन करना पड़ेगा। ये A से B का अलग, B से C का अलग, C से D का अलग और D से A का अलग। आइए देख लेते हैं इसको किस प्रकार करना है। तो ये पूरे का समाकलन हो जाएगा। तो समाकलन BDL बराबर समाकलन यहाँ पर लिमिट लेना पड़ेगा A से B। तो A से B इंटू DL cos थीटा प्लस यहाँ पर लेना पड़ेगा B से C BDL cos थीटा प्लस यहाँ पर समाकलन C से D BDL cos थीटा प्लस समाकलन D से A BDL cos थीटा। यहाँ पर हम लोग चारों का ले लिए हैं समाकलन। इसको समीकरण पहला मान लेते हैं। देन देखते हैं आगे इसका समाकलन BDL बराबर ये समाकलन A से B BDL cos 0 अंश। देखिए ये समांतर हैं, A और B समांतर हैं, इसलिए यहाँ पर 0 अंश लिए हैं, प्लस B से C BDL cos 90 अंश। ये लंबवत हैं इसलिए इसको 90 अंश लिए हैं, और प्लस और ये C से D भी समांतर हैं और ये D से A लंबवत हैं, तो ये उसी के हिसाब से यहाँ पर हम लोग लिए हैं। तो समाकलन C से D BDL cos 0 अंश लिए हैं क्योंकि वो समांतर हैं, और प्लस समाकलन D से A BDL cos 90 अंश। ये लंबवत है इसलिए इसको 90 अंश लिए हैं। यहाँ देखिए समाकलन BDL बराबर समाकलन A से B BDL प्लस, क्योंकि ये cos 0 अंश का मान 1 होता है इसलिए ये 1 हो जाएगा। BDL अगर 1 को गुणा करेंगे तो ये इतना ही आएगा, तो BDL हो जाएगा। एंड cos 90 अंश का मान 0 होता है इसलिए ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर cos 0 अंश का मान 1 होगा, लेकिन फिर भी ये 0 होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ चित्र से देखिए ये C से D के लिए है और हम लोग पढ़े हैं कि C से D अर्थात ये जो वृत्ताकार लूप के बाहर में है, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य रहता है।
इसलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा और ये 90 अंश का मान 0 का 0 हो जाएगा, अर्थात ये बस बचेगा। तो सिर्फ लिखे हैं बी डी एल, समाकलन बी डी एल बराबर, इसको कॉमन ले लिए हैं बी को, तो बी समाकलन ए से बी डी एल, और उसके बाद समाकलन बी से बी इंटू डी एल बराबर, ये डी एल जो है वो लंबाई है परिनालिका की, तो लंबाई इसका हम लोग x लिए हैं, तो b इंटू एक्स। अब एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम होता है समाकलन बी डी एल बराबर ये म्यू 0 I, इसको समीकरण तीसरा मान लेते हैं, इसको समीकरण दूसरा माने थे। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 की तुलना करने पर ये समीकरण 2 हो गया और समीकरण 3, इन दोनों की तुलना कर देने पर अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी इसका बराबर हो जाएगा। तो सीख लिए हैं b इंटू एक्स बराबर म्यू 0 I, तो b को अब यहाँ पर रख के x का इसको हम लोग पक्षांतर कर दिए हैं, तो म्यू 0 I अपॉन में x, किंतु परिनालिका में फेरों की संख्या n एवं बीच की दूरी x है, अर्थात हमको यहाँ पर फेरों की संख्या n ऐड करना है और x इसकी जो बीच की दूरी इसको ऐड करना है ऊपर में, तो ये हो जाएगा b बराबर म्यू 0 n x I अपॉन में x, तो ये x और x कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा b बराबर म्यू 0 n I, और यही इसका आंसर है। तो आई होप ये टॉपिक आप लोग को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ऐसे 12th फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।